गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बाबा गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। यहां उन्होंने पुण्यकाल में आस्था की पहली खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। इसके बाद नेपाल राजवंश की ओर से खिचड़ी चढ़ाई गई। सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं के उमड़े जनसैलाब ने भी बाबा को खिचड़ी अर्पित की। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाने लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच गोरखनाथ मंदिर में उमड़े। सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे, वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे, जहां विकासखंड टूंडला में गांव कोटकी में डिप्टी सीएम ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल में ग्रामीणों की लिखित शिकायतें ली। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार होता था। सरकार में आना उनका मकसद भ्रष्टाचार करना और अपराधियों की मदद करना था। पहले जो सरकार होती थी, जब अपराधियों को पुलिस से डरना पड़ता था, लेकिन अब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या जेल जा रहे हैं। सफाई परिवार वाले हैं क्या? हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तभी तो असली हकीकत पता चलेगी। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, इसलिए अधिकारी कर्मचारी के केवल जो भरोसे रहता है वो जनता का सेवक नहीं होता है। हम लोग जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता के बीच। सर, समाज फिल्म एक्ट्रेस और मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका एकदम अलग अंदाज देखने को मिला। वो श्री कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गए कि मंदिर में भजन गाने लगे। हेमा मालिनी को भजन गाते देख वहां मौजूद भक्त भी उनके साथ भजन गाने लगे और भक्ति में झूम उठे। हमारे पुंडरीक इन्होंने इनिशिएट लिया कि आप जरूर गाइए गाना। मैं वैसे भजन सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन पब्लिक में ऐसा गाना थोड़ा मुश्किल होता है। डांस तो कर लेते हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट। लेकिन आज किया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसे मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि ऐसा मंदिर में, राधा रमन मंदिर में नृत्य किया और आज गाना भी गाने का अवसर, शिष्टाष्टकम और कुछ भजन हमने गाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने पर स्वागत करने की बात कही, तो पूर्व सांसद हरिनारायण ने विवादित बयान दे दिया। पूर्व सांसद हरिनारायण ने कहा कि जो लोग कार्यकर्ता को गाली देंगे उसको मारना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आएंगे तो जूते से मारूंगा। स्वागत की बात तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने तो स्वागत की बात कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे विचारधारा में कोई भी आ जाए हम उसका स्वागत करेंगे। वो तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं। वो कहेंगे कोई भी पार्टियां विचारधाराओं के साथ पर ही गठबंधन करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो जो गाली देगा, भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लोग भगवान से ये मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमें 2/3 की बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 2/3 बहुमत की सरकार बनाने का अवसर हमें दिया। जहां तक किसी के आने जाने का या गठबंधन का विषय है, गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व करता है, केंद्रीय पार्टी तय करती है। मथुरा के वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने कॉरिडोर के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई और काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च किया,
जहां विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन का महत्व खत्म किया जा रहा है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर हादसे के बाद सरकार बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया था, जिसके विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कॉरिडोर का विरोध करा गया है। वृंदावन में के विनाश की तैयारी चल रही है। कॉरिडोर की आड़ में वृंदावन की कुंज गलियों के साथ छेड़छाड़ करा जा रहा है। वृंदावन के अस्तित्व को देखा नहीं जा रहा है, अपने पुरातत्व को पीछे छोड़ा जा रहा है। नया भव्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भव्यता विदेशों से ज़्यादा ब्रज में थोड़ी बना दी जाएगी। बाहर विदेशों से लोग यहाँ पे प्राचीनता को देखने के लिए आते हैं, ना कि भव्यता को देखने के लिए आते हैं। आप कहीं किसी विदेश में जाएं, इटली को ही जाएं, इटली में ही जाएं, इटली में आप देखने जाएंगे कि वहाँ पे क्या पुरातत्व को बचा के रखा जाता है। आप किसी भी देश में जाके देखें, अपने पुरातत्व को बचा के रखते हैं, ना कि पुरातत्व के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कन्नौज जिले में आस्था और अंधविश्वास के चलते एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर 6 साल से एक किशोरी एक छोटे से जेल नुमा कमरे में बंद है। आस्था और अंधविश्वास के चलते युवती को बंधक बनाकर 6 साल से एक कमरे में बंद करके रखा गया है, जिससे युवती मानसिक रूप से बीमार हो गई है। युवती अचानक चिल्लाने और रोने लगती है और अचानक से हंसने लगती है। युवती के कमरे में पूजा पाठ जैसा एक माहौल बनाया गया है, जहां गंदा बड़ा कमरा जिसमें एक छोटी सी खाट पर एक रजाई से युवती दिन और रात काटती है। युवती को बाहर आने की इजाज़त नहीं है, जहां युवती को कैदियों जैसा रखा जा रहा है। तो वहीं परिजनों की माने तो परिजन उसको देवी का अवतार कहते हैं। परिजन कहते हैं कि देवी का जब मन होता है वह बार आती हैं। बता दें कि ये मामला छिबरामऊ क्षेत्र के टीका नंगला गाँव का है, जहाँ टीका नंगला गाँव के बाहर खेत में एक बड़ा सा मकान बना है, जहाँ पर एक छोटे से कमरे में 22 से 23 साल की युवती को बंधक जैसे बनाकर रखा गया है। देवी है बंद नहीं, वो बंद व्यवस्था बनाई गई। जब बैठ गई देवी तो वहाँ व्यवस्था बनाई गई। सबकी नॉलेज की बात है, डीएम की, एसपी की, चौकी इंचार्ज की, थाना अध्यक्ष की। यहाँ से उनको ले भी गए, रुखाबाद कहाँ चेकअप करा के दिखाया गया, उसके बाद यहाँ छोड़ा, यहाँ बैठा रहा। अच्छा, ये कितने साल से करीब हैं ऐसे मंदिर में? लगभग 2 साल 3 हो गए, 2-3 साल से हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या मेला ही लगता क्या? मेला ना कुछ नहीं लगता। अब मंदिर बन जाए, बारंडा बने, अब जई थी मैया की कृपा हो सो हुई। हम जैसे पहले बैठी थी शुरू में, पुलिस भी आई होगी? पुलिस आई। हाँ, फिर? अब पुलिस नहीं उठाई। अच्छा, पुलिस ने उठा नहीं पाया? फिर पुलिस ने घरे कद्देव चले, माई का परेशानी उठाई। हाँ, तो पुलिस ने उठवाया नहीं था? अच्छा, उन्होंने क्या देखा था? अब उन्होंने कशु देखो, ये तो एक्सीडेंट हुई हो पुलिस वाले का? हाँ, फिर वो इनसे माफ़ी मांगो बानी। एक दरोगा तो स्वयं दरोगा बानी भैया जाकर कि मैया हम तुम्हें धोती पहना है, हमारी गिनती बदली हो जाए, हम बड़े परेशान। महिला पंचायत सहायक के फोन पर अश्लील बातें कर प्रेम जाल में फंसाने का दबाव बनाने वाला ग्राम पंचायत अधिकारी महेश कुमार को निलंबित करने का पूरा मामला संभल के ब्लॉक असमोली के गांव खासपुर का बताया जा रहा है, जहां निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी वर्तमान में ब्लॉक बनियाखेड़ा में तैनात है। ब्लॉक असमोली क्षेत्र में एक गांव में तैनात महिला पंचायत सहायक के बीते साल अगस्त महीने में ग्राम पंचायत अधिकारी पर फोन पर अश्लील बातें करने और लगातार उसे प्रेम जाल में फंसाने का झांसा देकर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। देखिए, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा एक पंचायत सहायक हैं महिला, उनके साथ फ़ोन पर अश्लील बातें की थीं, जिसकी वजह से उनकी जांच कराई गई। शिकायत प्राप्त हुई थी, जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई। जांच में वो दोषी पाए गए, इसलिए उनको निलंबित किया गया। पश्चिम बंगाल में शहीद हुए प्रतापगढ़ निवासी बीएसएफ जवान शिव बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ कर दिया गया है। उनके पैतृक गांव बडनपुर में शहीद की चिता को मुखाग्नि दी गई, जहां अंतिम संस्कार में डीएम डॉक्टर नितिन बंसल, एसपी सतपाल, राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह, सांसद संगमलाल गुप्ता, विधायक राजेंद्र मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीएसएफ में एएसआई के पद पर तैनात शिव बहादुर सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई, जहां शिव बहादुर सिंह की कूच बिहार में ठंड लगने से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान शिव बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बलिदानी जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
औरैया में आईजी प्रशांत कुमार सदर कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे। यहां उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी। इस दौरान आईजी ने पूर्व में समाधान दिवस में निस्तारित शिकायतों की जानकारी ली, जहां उन्होंने सभी शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। एक प्रमुख तरीका है जिससे कि लोगों के समस्याओं का समाधान हम करते हैं और मैंने आज कुछ लोगों से बात भी की जिन लोगों ने पहले दरखास्तें दी थी, पहले एप्लीकेशंस दिए थे और उनकी समस्याओं का सम्यक समाधान हो जाए ताकि उनको इधर उधर जाना न पड़े और जनता की समस्या उनके क्षेत्र में ही, उनके थाने पे ही, उनकी तहसील में ही और उनके जनपद में मैक्सिमम